हाय, हाउ आर यू टुडे? मैथ्स क्लास के लिए रेडी हो? आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कर लिया है और आज मल्टीप्लिकेशन की बारी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसके अंदर आपको -2 इंटू +3, 15 इंटू -17, -18 इंटू -50, ऐसे मल्टीप्लिकेशंस में आपको साइन की दिक्कत होती है या आपकी गलतियां होती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जैसे -2 -3 या फिर -2 +3 या फिर 3 -5, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको दिक्कत होती है तो आप फिर से पिछला वीडियो देखें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स वाला। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। लेकिन रूल्स बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम 2 इंटू 3 करना है और दोनों का साइन यहाँ पे अगर प्लस है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि हम दोनों नंबर्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें -2 इंटू -8 करना है तो साइन को देखने से पहले, साइन को कंसिडर करने से पहले हम नॉर्मली ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 2 16 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन से स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं होता है। साइन को हम अलग ट्रीट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम अलग ट्रीट करते हैं। तो साइन का क्या रूल है? तो अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं और दोनों का साइन सेम है, जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, कोई साइन नहीं होना, 5 इंटू 6 यहाँ पर कोई साइन नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? हमने सीखा था पिछले वीडियो में। अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब है कि वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने 30 मल्टीप्लाई कर दिया और क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो मेरा रिजल्ट का साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो ये +30 और +6 ही रहेगा। अगर दोनों नेगेटिव साइन के हैं मतलब क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं मतलब दोनों सेम साइन के हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? रिजल्ट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 इंटू -8 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? यहाँ पर -2 इंटू -8 है तो दोनों का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 8 2 16। लेकिन साइन दोनों का नेगेटिव है तो यहाँ पर सेम साइन होने की वजह से रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। जब दोनों ऑपोजिट साइन के होते हैं तो दोनों का साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। मतलब क्या हुआ? हमारे पास यहाँ पर -5 इंटू +6 है या फिर 7 इंटू -8 है। ऐसे दो अलग अलग साइंस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी हमने सीखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 6 5 30 हो गया, 7 8 56 हो गया। लेकिन क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, माइनस प्लस है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 7 के आगे कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता तो मतलब क्या साइन होता है? प्लस साइन। तो यहाँ पर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट साइन के हैं, तो मेरा रिजल्ट का साइन क्या होएगा? नेगेटिव साइन होएगा। सो आई होप ये बहुत ही सिंपल रूल है। सेम साइन है तो रिजल्ट का साइन पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट साइंस हैं तो रिजल्ट का साइन नेगेटिव होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर उसके अंदर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो और ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, अभी डिवीजन भी आएगा, इन सब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत बेसिक है। ये चीज अगर हमें नहीं समझ में आती है तो हम कैलकुलेशंस मिस्टेक करते ही रहेंगे और हमारे आंसर्स गलत होते ही रहेंगे। और अगर हमने ये गलती शुरू में कर दी है किसी क्वेश्चन के तो हमारा क्या होगा? पूरा आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हमें स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगे हैं। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट के साथ में किया हुआ है, तो वहां पर इसको दोबारा देख सकते हैं। लेकिन
उस कॉन्सेप्ट का, ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट का, ब्रैकेट के साइन के कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लिकेशन के रूल से बहुत रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर दो साइंस हैं, दोनों नेगेटिव साइंस हैं। तो अभी हमने सीखा था अगर दोनों सेम साइंस होते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि जो नेगेटिव साइन है, बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाता है। तो उसके पीछे जो रूल है वो यही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है कि दोनों नेगेटिव साइंस है तो पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने ब्रैकेट खोला, उसको इजी तरीका क्या है समझने का कि ब्रैकेट खोलना है तो अंदर का साइन चेंज हो जाना है अगर बाहर नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -2 के बाहर नेगेटिव साइन है तो उसका साइन चेंज होके +2 हो जाएगा, और +3 के बाहर नेगेटिव साइन है तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये 2 इंटू -3 बन गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी क्या सीखा था कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। और क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट साइंस थे प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे रिजल्ट का साइन नेगेटिव हो गया। दोबारा करके देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है -5 के बाहर तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है +8 के बाहर तो क्या साइन हो जाएगा, +8 के बाहर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो क्या साइन हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा तो 40 आ गया। अब साइन क्या है, दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे +40 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है लेकिन बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और -8 के बाहर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाहर, मतलब प्लस साइन है, तो वो क्या हो जाएगा, वो -8 ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, -3 इंटू -8। तो जब ये बना हमारा साइन तो अगेन वी विल डू दी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो 8 3 24 और दोनों क्या है, सेम साइन नेगेटिव साइन, तो आंसर का साइन भी पॉजिटिव हो गया। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। नॉर्मल ब्रैकेट खुलेगा, सब साइंस यहाँ पर प्लस के हैं तो नॉर्मल हमने इसका ब्रैकेट खोला तो 7 इंटू 9 हो गया। और इसको हमने नॉर्मली जो हम अभी तक सीखते आए हैं इतनी सारी क्लासेस के अंदर, हमने नॉर्मली यहाँ पे 63 लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर तो दोनों जगह पॉजिटिव है और एक के बाहर नेगेटिव साइन है तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन चेंज होके -6 इंटू 4 और ये मल्टीप्लिकेशन होके -24। क्यों आया माइनस यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपोजिट साइंस हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर सारे साइन नेगेटिव हैं तो इस नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव कर दिया, इस नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव कर दिया। तो ब्रैकेट खुल के ये नॉर्मल 8 इंटू 7 हो गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से 56 आ गया। तो बहुत इजी था, एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा इजी है, उसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसमें एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का है तो हमारे साइन को कैसे हम डील करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन नंबर में है, मतलब कि मैंने -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 किया, तो यहाँ पे 4 नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 नेगेटिव साइंस है, मतलब एक इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है। यहाँ पर अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होते हैं तो मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है कि ये दोनों नेगेटिव साइंस ने मिलके पॉजिटिव बना दिया और इन दोनों नेगेटिव साइंस ने मिलके एक और पॉजिटिव बना दिया। अब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव 2 हैं तो ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो बजाय हम अलग अलग मल्टीप्लाई करें, हम उनको डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं और अगर वो इवन नंबर्स हैं तो हम रिजल्ट का जो साइन है वो डायरेक्टली पॉजिटिव बना देंगे। और अगर वो ऑड नंबर्स साइंस हैं, मतलब कैसे, जैसे -2 इंटू 3 इंटू -4 इंटू -6। अब यहाँ पर ऑड नंबर है, एक नेगेटिव साइन, 2 नेगेटिव साइन, 3 नेगेटिव साइन, दिस इज एन ऑड नंबर, 3 नेगेटिव साइंस हैं। तो बजाय इंडिविजुअल करने के मल्टीप्लिकेशन हम सीधे इसको कह सकते हैं कि जो रिजल्ट का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो हम कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलना है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोला तो -2 के बाहर है माइनस साइन, तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। इसके बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेरा ये बन जाएगा 2 इंटू -3 इंटू 5। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन है, यहाँ पर एक ही नेगेटिव साइन मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है। तो मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से 30 बना, और क्योंकि एक नेगेटिव साइन है तो उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -5 रहेगा, क्यों, क्योंकि बाहर कोई साइन ही नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। और इसके बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, -5 इंटू -8 इंटू 6। अब नेगेटिव साइन काउंट करें तो ये है एक नेगेटिव साइन, ये है दूसरा नेगेटिव साइन, इवन नंबर, मतलब मेरे रिजल्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 240 बना विद अ पॉजिटिव साइन। अगर ये समझ में आ गया है अच्छे से तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर पॉज कर लें और ये चारों क्वेश्चंस खुद करें। जब चारों क्वेश्चंस आप खुद करेंगे और फिर आप इसका वीडियो आगे देख के आप आंसर चेक करना। अगर आंसर ठीक आएगा तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, नहीं तो दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझें, पीछे की स्लाइड पर जाएं, इसको दोबारा करें, कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे काउंटिंग करनी है, कैसे इवन ऑड नंबर चेक करना है, और फिर उसको करें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस था तो साइन चेंज होके प्लस बन गया, ये प्लस माइनस था तो साइन सेम रहा, माइनस का ही रहा। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो साइन माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर काउंट किया तो ये नेगेटिव साइन, दूसरा नेगेटिव साइन, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे बन गया 240, क्योंकि 2 नेगेटिव साइंस हैं तो ये प्लस 240 ही रहेगा। अरे वाह, ऊपर का और नीचे का सेम मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ये 4 नंबर आ गए। डर तो नहीं गए इसको देख के? मैंने देखा है बच्चे बड़े जल्दी डर जाते हैं, बड़े से खूब सारे नंबर आए, बड़ा सा पैराग्राफ आया वर्ड प्रॉब्लम का, तो हम छोड़ ही देते हैं, करना ही नहीं, अरे ये तो गलत ही होना है। नहीं, एक एक स्टेप चढ़ो। अभी एक बच्चा मेरे पास पढ़ने आया तो मैं उसको बता रही थी कि ये सीढ़ियां हैं, अगर यहाँ पर तुम खड़े हो और तुम सीधे यहाँ पर जंप मारना चाहोगे तो क्या होएगा, गिरोगे, हाथ पैर ही टूटेंगे, चढ़ तो सकते ही नहीं जब तक कि कोई लॉन्ग जंप के हम खिलाड़ी नहीं है, या पता नहीं वो भी शायद सीढ़ियों पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये हम अगर एक एक स्टेप चढ़ के जाएंगे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे, हमें कोई डर भी नहीं लगेगा कि हमारे से कोई गलती होगी, हम गिर नहीं जाए, हम कुछ हो नहीं जाए। तो यहाँ पर एक एक स्टेप करना है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भी मेरे को ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट का रूल मुझे पता है, क्या पता है रूल, कि अंदर नेगेटिव है और बाहर साइन, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, और बाहर अगर पॉजिटिव है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो ये साइन नहीं चेंज होएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। अंदर नेगेटिव बाहर नेगेटिव, दोनों जगह नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइंस हैं तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट खुल के ये हो गया। अब क्या करना है, अब इन नंबर्स को सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक स्टेप चढ़ना है, पहले एक का साइन चेंज किया, एक का साइन चेंज किया, फिर तीसरे का किया, फिर चौथे का किया, तो उसमें डरने वाली बात ही नहीं है, उतना तो आता है। तो 4 नंबर देख के और इतने सारे नेगेटिव साइंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको देख के डरने की कोई बात ही नहीं है। अब वहां पर ब्रैकेट भी हट गए, नेगेटिव साइंस भी सिर्फ 2 रह गए। अब नेगेटिव साइंस 2 हैं तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर ऑफ साइंस हैं। तो यहाँ पर अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है जो आपको आता ही है, तो ये 2700 बन गया, और क्योंकि इवन नंबर है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट करके देखना है पहले खुद, नहीं आए तो आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, बाहर नेगेटिव है तो -6 हो गया, ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा अंदर का, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है, और ये साइन अंदर का चेंज होके माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने नेगेटिव साइन आए, 1 साइन 2 3, ये ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है। तो हमने नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आया 600, क्योंकि ऑड है तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। फिर से 3 नंबर्स पे आ गए, तो ये तो आसान होना चाहिए। ये साइन चेंज होगा 8 का, ये 7 का भी चेंज होगा, और ये 5 का भी चेंज होगा।
तो तीनों का साइन चेंज होके 8 इंटू 7 इंटू -5 हो गया। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कुछ है ही नहीं करने को, एक ही साइन है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे कि हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। कैसे चेक करेंगे, ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट से। When two positive integers are multiplied, we get a positive integer. ये सही है कि गलत है? Is it true or false? Two positive integers मतलब दो integers हैं जिन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ट्रू और फॉल्स, ये तो इजी था। दो पॉजिटिव्स हैं, दोनों के सेम साइंस हैं, तो मेरा रिजल्ट का साइन भी सेम होगा, तो ये है ट्रू। अब है when two negative integers are multiplied, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि नेगेटिव मिल रहा है। सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन होता है तो मेरा रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये है फॉल्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या कह रहा है कि मेरे को हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ये सही है कि नहीं? हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, और जब दोनों ऑपोजिट साइन के होते हैं तो मुझे नेगेटिव ही मिलता है। ये सही है। अब when there are more than two negative integers we always get a negative integer, ऐसा है क्या कि मोर देन टू नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब मान लो मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर से ज्यादा, एक तीसरा भी मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे को नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या है, ऑड, एक दो तीन ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, तो ये तो मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है क्या? अब इसने ये थोड़ी कहा है कि तीन ही है, वो तो कह रहा है कि चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। तो जब चार हो गए तो ये ऑड नहीं रहा, चार में ये इवन बन गया, इवन बन गया तो मेरा ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, कभी ये नेगेटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये फॉल्स है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर सकते हो और करना ही चाहिए, और अपने आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करने हैं, तो यहाँ पे पॉज करके रखना और इनके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में करके चेक करना। अगर ये 14 क्वेश्चंस में से, वैसे तो मेरे हिसाब से तो 14 में से 14 ही ठीक होने चाहिए, लेकिन अगर 14 में से 12 ठीक है या 14 में से 10 ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन ये इतना ईजी कॉन्सेप्ट है कि आपको 100% ही इसमें आना चाहिए, क्योंकि आगे की कैलकुलेशंस हमेशा करेक्ट होंगी फिर आपकी। तो इसको करना, इसको चेक करना, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आंसर्स हैं, तो यहाँ पे पॉज करके करो। आई होप आपके सारे करेक्ट हुए हों, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं आया है दोबारा चेक करें, दोबारा देखें वीडियो को, समझें अच्छे से, और तभी आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो कैलकुलेशंस गलत होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिलते रहें, आप उनको देखते रहें, उनसे समझते रहें। बाय फॉर नाउ। अब हम अगले वीडियो के साथ आएंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।